तो साउथ की ऐसी मूवी थी जो कि एजेंट के बिलोंग करती थी, तो मैंने सोचा एक एजेंट की मूवी को भी एक्सप्लेन कर दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक एजेंट है जो कि अपनी नॉर्मल सी एजेंसी चला रहा है, जहाँ पर वो एजेंट करता है और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और वो बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया, जहाँ पर वो जा नहीं सका, और उसके मामा ने जो है उनका देहांत कंप्लीट कर दिया है उसे बिना बताए। यहाँ पर वो इसी बात पर रो रहा था, और यहाँ पर वो अब अपनी तलाश कर रहा है एक ऐसे जिसकी हत्या हो चुकी है आदमी की, और वो उसे ट्रैक पर मिलता है। यहाँ पर वो उसकी जांच करता है, क्योंकि वो एक एजेंट है जहाँ पर उसे यही काम होता है कि लाश को ढूंढना या फिर इंक्वायरी करना कि किसने किसकी हत्या की है। तो यहाँ पर अब पुलिस आकर ट्विस्ट डालती है और कहती है कि तुम ही शायद इस लाश को ठिकाने लगा रहे होगे, चलो हमारे साथ जेल और तुम्हें हम कैद कर लेते हैं। यहाँ पर जेल में जाकर वो कैद हो जाता है, और यहाँ पर उसका फ्रेंड बचाने के लिए आता है जो कि क्रिमिनल रिपोर्टर है, और यहाँ पर उसकी असिस्टेंट है जो कि उसे बचाने आ गई है। और यहाँ पर वो कहता है कि एजेंट के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है, और ये जेल में आना जाना तो चलता ही रहता है, क्योंकि हम कौन है, डिटेक्टिव एजेंट है यहाँ पर। लेकिन अब वो कैदियों की मदद कर रहा है, और कैदियों को जेल से कैसे बाहर निकलना चाहिए ये सारी चीज़ें बता रहा है। इसके बाद इसी तरह से सब कुछ चल रहा होता है, तभी एक आदमी उसे आकर बताता है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है, जिसके बारे में पुलिस ने पता नहीं किया। एक दिन वो बाहर गई थी जब से उसका फ़ोन नहीं लगा, और उसे 3 लोगों का फ़ोन आया था लास्ट में, और फिर जब मैंने देखा तो उसकी लाश मिली थी। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हर एक अपना आदमी होता है। अपने परिवार का जब आदमी गुजर जाता है तो उसे ही पता होता है उसके मरने का दुख। ये बात जो है डिटेक्टिव को दिल पे छू जाती है, क्योंकि उसकी माँ की जब मरी थी तब वो भी दूर था उसके माताजी से। इसी वजह से अब वो कनेक्ट हो जाता है उन सारी बातों से, और अब वो उसकी बेटी की तलाश करने की बात उसके असिस्टेंट से कहता है। और यहाँ पर अब वो उसी जांच में लग जाते हैं। उसी 3 नंबर को वो लेकर आता है उसके पिताजी से, और यहाँ पर उसके लड़की को जो फ़ोन आए थे अजय नाम के लड़के के नंबर से, एक हर्षा नाम के लड़के के नंबर से, लेकिन एक ऐसा नंबर होता है जो कि वसुधा का होता है, और उसके ऊपर कोई फ़ोटो नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर अब वो जांच में लग जाते हैं, और सबसे पहला जो नंबर था अजय का, उसके घर जाकर पता करने लगते हैं, क्योंकि 18 तारीख को उस लड़की की मौत हुई थी। तो वो उसके वाइफ को पूछता है कि अजय 18 तारीख को कहाँ थे, एक डिलीवरी बॉय बनकर। और यहाँ पर वो पता करता है कि 18 तारीख को दोनों ही घर पर नहीं थे, ना ही हर्षा था और ना ही अजय था। और जो तीसरा नंबर है वो सबसे बड़ा सस्पेंस बना रहेगा इस मूवी में, तो उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर अब उसके असिस्टेंट भी उसकी खूब सारी मदद कर रही है। यहाँ पर वो इसी तरह से थक हार कर और प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अजय और हर्षा का पीछा करना होगा। इसी तरह से वो अपना रूप और भेष बदल कर एक डिटेक्टिव की तरह अजय का पीछा करने लगता है हमारा एजेंट। और ये अजय जो है वो वही है लड़का है जिसने लास्ट समय पर उसे फ़ोन किया था। जैसा कि उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी जब मरी थी तो लास्ट टाइम अजय के नंबर से ही फ़ोन आया था, इसीलिए यहाँ पर एजेंट उसका पीछा कर रहा है। और हर्षा नाम का जो लड़का है जो कि आपको दाढ़ी में दिखाई दे रहा है, उसका भी पीछा यहाँ पर हमारी लड़की असिस्टेंट कर रही है, और इसी तरह से वो छानबीन में लग गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उस लड़की की हत्या शायद इन दोनों ने की हो, और जो कि तीसरा नंबर मैंने बताया था उस पर आपका ध्यान हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा सस्पेंस है। आखिरी में इन्हें पता चलता है थकार कर कि कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्लू नहीं मिला है हमें, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कि उस आदमी ने बताई थी, और वो लड़की तो इन्हें ज़िंदा दिखाई देती है। तो अब ये जाकर वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन। वो कहता है, ए गौरी, तू जिंदा है, और तेरे पिताजी वहाँ तुझे ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है तू मर गई। लेकिन यहाँ पर गौरी कहती है, कौन से पिताजी, मेरे पिताजी तो ये है, और फालतू की बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पर फिर उसे पता चलता है एजेंट को कि वो आदमी क्या झूठ कह रहा था, लेकिन उसने तो उसकी लाश भी देखी थी उसकी बेटी की, लेकिन उसकी बेटी तो मुझे यहाँ दिख रही है। तो वो उसी आदमी को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन में जाता है, और उस आदमी को पूछने लगता है पुलिस वालों को कि वो जो आदमी था यहाँ पर राव नाम से, वो कहाँ है। वो कहते हैं कि वो पहले बात तो राव था नहीं, वो गोपाल नाम का आदमी था, और वो अभी यहाँ नहीं है, और उसका एड्रेस देने से भी पुलिस मना कर देती है। तो यहाँ पर जो है एजेंट परेशान हो जाता है, लेकिन अब उसे ये चिंता होती है कि वो जो लाश थी वो किस लड़की की थी, यानी कि जिस लाश को इसने देखा था वो लाश किसकी थी। यानी कि वो लड़की की लाश के बारे में जो बात कर रहा था वो इंसान उसकी बेटी कह रहा था, वो अपने गांव में रिपोर्ट लिखाता है, ऐसा भी उसने कहा था। तो ये गांव जाकर पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों में उसे पता चलता है कि अजय की मृत्यु हो गई है। अजय जिसका पीछा अभी तक एजेंट कर रहा था, अजय और हर्षा दो लड़के देखे थे हमने स्टार्टिंग में, उसी में का अजय की अब डेथ हो गई है, जिसका गिरफ्तारी खुद एजेंट को फिर से की जाती है। यानी कि अजय मर गया, उसका पीछा हमारा एजेंट कर रहा था, तो पुलिस क्या करती है, वो सारे बातों के पीछे एजेंट को ही गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एक जो
चाकू था जिससे अजय का मर्डर हुआ था, वो उस पर फिंगरप्रिंट के निशान मिल जाते हैं जो कि एजेंट के होते हैं। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर जो आपको एक कटार दिख रहा है उस पर हमारे एजेंट के हाथ दिखते हैं और उसी कटार से उस अजय की मृत्यु हुई है, इसीलिए यहाँ पर उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अजय एजेंट दिमाग लगा कर कहता है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था मैं तो पुलिस स्टेशन में था, लगे तो आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो। और ये बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक और डिटेक्टिव है, ये जो काला वाला इंसान था, ये इसका पीछा कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और सारी चीज़ें आपको एंड में अच्छे से समझ आएगी। फिर यहाँ पर जो है हमारा एजेंट कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से अब मुझे छुड़ाना होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये जब अजय का मर्डर हुआ था तब ये पुलिस स्टेशन में था। तो अब ये वहाँ से छूट जाता है और फिर से पता कर लगाने की कोशिश करता है कि अजय कहाँ जाता था। अजय एक हॉस्पिटल में जाकर पता करने की कोशिश करता था कि जो भी ऐसी लाश है जिनका कोई परिवार नहीं है, उसके जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर साइन किसने किया है। तो उसे एक पेशेंट, वो जो नर्स है वो बताती है कि यहाँ पर एक पेशेंट ही या नर्स ही उस पर साइन कर देती थी जो कि डॉक्टर नहीं करता था। इसी बारे में अजय पता करने की कोशिश करता था। और हर्षा भी जो है एक ऐसे बॉडी के बारे में पता करने की कोशिश करता था जिसका कोई परिवार नहीं है, और ऐसा ही काम हमारा एजेंट भी करता था। तो ये जो है हर्षा भी मर चुका है और अजय भी मर चुका है। तो अब अजय के घर पर जाकर वो असिस्टेंट पता करने की कोशिश करती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। और हर्षा के घर से भी उन्हें वो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके घर में जाकर चुपके से, एजेंट और असिस्टेंट। तभी उन्हें एक कागज़ मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, किसका, एजेंट का। और ये सारी चीज़ें किसने की है तो असिस्टेंट बताती है कि ये पर्चा देते हुए मैंने एक आदमी को देखा था और जिसके गाड़ी का नंबर मुझे अभी तक याद है, जो कि 7 से स्टार्ट होता है। फिर ये सारी चीज़ें जो है ये पता करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पता है क्या, एजेंट को मारने के लिए एक आदमी आ जाता है और वो मारने जैसे ही लगता है वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है और फिर यहाँ पर एजेंट की जो है जान बच जाती है। और इन सब चीज़ें होने के बाद एजेंट कहता है कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं क्योंकि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर पुलिस वाला जो कि उनकी सारी चीज़ें पता कर कर उनके साथ देने की बात करता है क्योंकि उसे पता होता है कि एजेंट सही चीज़ कर रहा है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आ जाता है। यहाँ पर 7 नंबर का उसे एक गाड़ी दिखाई देता है जो कि उसी पुलिस स्टेशन में एक आदमी का होता है। और वो जो असिस्टेंट लड़की है वो उस आदमी को पहचान लेती है। वो कहती है कि वो एक टकला सा आदमी था और वो कहती है कि यही तो वो आदमी है। और ये आदमी है कौन? तो पुलिस वाला कहता है ये तो हमारे पुलिस वाला है, और रुको मैं बताता हूँ। फिर वो पुलिस वाला आता है और फिर वहाँ पर असिस्टेंट उससे कहती है यही था वो सर, यही था। फिर वहाँ पर पुलिस वाला उससे कहता है, ए तूने उस आदमी को क्या दिया था, उस हर्षा नाम के लड़के को क्या दिया था? तो फिर वो कहता है कि मैंने एजेंट का नाम, नंबर और जो भी इन्फॉर्मेशन है दी थी। यहाँ एक आदमी आकर लेकिन रोना गाने लगता है और वो कहता है कि मेरी बेटी का देहांत हो गया है और वो मर चुकी है, उसे ना मैंने देखा है ट्रैक के पास। और फिर पुलिस वाले जांच करते पता करते हैं कि ये कहाँ पर है और उसके लड़की का पता करते हैं जो कि उन्हें ट्रैक के पास मिली है। लेकिन वो लड़की किसकी है तो वो बूढ़ा एक बार चेक करता है तो वो लड़की उसी की होती है। और यहाँ पर फाइनली फिर उसे पता चल जाता है कि ये लड़की उसकी है तो वो रोने लगता है। अब ये आपको बात कंसिडर करनी होगी कि ये इतनी सारी लाशें मिली लेकिन अब ये आदमी की जो लाश मिली, लेकिन अभी तक जितनी भी लाशें आई उनके घर से कोई इंसान नहीं आया और यहाँ पर यह आदमी कैसे पुलिस वालों तक पहुँचा, इस बात को आप नोट रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा एजेंट परेशान हो जाता है कि कैसे इतनी सारी हत्याएं हो रही है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी पुलिस वाला जो है एक बात नहीं मानता। यहाँ पर 2 पुलिस वाले हैं जिसमें से जो कोर्ट वाला पुलिस वाला है वो उनका साथ दे रहा है, ये नीले जैकेट वाला, और जो दूसरा पुलिस वाला है वो उसके पीछे लगा है। और ये डिटेक्टिव ये तो हमेशा ही एजेंट का पीछा कर रहा है, इसे भी आप ध्यान रखना। तो ये जो एजेंट वाली फिल्म होती है ये ऐसी होती है। यहाँ पर जो हमारा एजेंट है वो पुलिस वाले से कहता है कि आखिर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें। उस लड़की को मार दिया, उस भी लाश को मार दिया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप दिया। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो सारे लोग, लेकिन यार हर्षा और अजय को क्यों मारा उन्होंने? इसी सारी चीज़ों को पता करते हुए अजय को, अब एजेंट को यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करनी होती है। अब यहाँ पर जो है ये इसी तरह से दिमाग लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो फाइनली अब वो उस एजेंट को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि यार तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है भाई, तू है कौन?
और क्योंकि वो पहले से किसी की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी ना किसी पे तो वो गुस्सा दिखाएंगे ही। तो यहाँ पर वो कहता है आदमी कि मैं एक एजेंट हूँ और मुझे बताया गया है कि जो लाश मुझे दिखी थी रेलवे ट्रैक पर उसका मर्डर इस एजेंट ने किया है, जो कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो एजेंट के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है। तो एजेंट कहता है तूने एक लाश किसके बारे में कही थी? तो वो कहता है हाँ, वो रेलवे की तरफ लाश थी, उसकी डेथ तुमने की है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो कहता है सारी लाश ट्रैक के पास क्यों हुई है, यानी रेलवे के स्टेशन के आसपास ही क्यों हुई है, और वो कर्नाटक के आगे वाले जगह पर हुई है। तो ये सारी लाशें जितनी भी हुई है जिनका कोई परिवार नहीं था, वो सारी रेलवे ट्रैक पर फेंकी जाती है। तो यहाँ पर हमें पता करना होगा कि रेलवे ट्रैक पर आखिर ये सारी चीज़ें कौन करता है। तो असिस्टेंट कहती है राजस्थान को मेरी माँ अभी जाने वाली है और मुझे भी राजस्थान में जाना है, इस तरह के बात करती है। और यहाँ पर फिर फाइनली वो प्लान बनाते हैं कि कोई एजेंट का पीछा ना कर पाए, इसीलिए वो एक नाटक करते हैं, एजेंट के मरने की एक्टिंग करता है और हॉस्पिटल में किसी और इंसान को एडमिट कराकर ये बताने की कोशिश करता है कि एजेंट वहाँ पर एडमिट है, ताकि कोई और उनका पीछा ना कर सके जो कि ये सारे मर्डर कर रहा है। और इसी तरह से अब वो वहाँ निकल जाते हैं छानबीन करने के लिए कि ये सारे मर्डर कौन कर रहा है। लेकिन अब उसकी टीम में है कौन? एजेंट, और जो उसका पीछा कर रहा था जैकेट वाला एजेंट, और उसकी असिस्टेंट है, और यहाँ पर जैकेट वाला पुलिस वाला है। ये 4 जन अब मिलकर जा रहे हैं पता करने के लिए कि क्या होने वाला है। तभी उन्हें डॉक्टर का फ़ोन आता है और कहते हैं कि जो लाश आपको मिली थी वो लाश के फिंगरप्रिंट के साथ गुजरात में जो मर्डर हुआ है उसके खिलाफ हुआ है। तो यहाँ पर ये उस स्टेशन के पास आते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो स्टेशन में उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर एजेंट देख लेता है कि वो आदमी जिसने जेल में उसे बताया था कि उसकी बेटी मर गई है, उसके घर जाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी को फिर वो ढूंढ लेते हैं और पूछते हैं कि क्यों रे, तूने ये लाश मारी थी, लेकिन ये लाश तूने क्यों मारी और कहाँ से लाई? तब वो कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है और मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरी कोई बेटी बेटी नहीं मरी थी। चलो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हमें सिर्फ लाश दी जाती थी जिसे हमें ठिकाने लगाना होता था, हमें फ़ोन आता था और हम उन लाशों को ठिकाने लगाते जाते थे। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है साहब, और हमें ना इन सारे कामों के पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे, इसीलिए हम इस पर कोई सवाल नहीं करते थे। लेकिन फिर मैंने एक बार जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की साहब, तो मुझे पता चला कि जो लोग काशी गंगा में अपनी जो अस्थियाँ हैं उन्हें नहीं बहा सकते, उन लोगों की लाशों को हमें सौंपा जाता है। और वही लाशों को हम क्या करते हैं, ट्रेन के ट्रैक के पास फेंक देते हैं। लेकिन हम ट्रेन के ट्रैक के पास ही क्यों फेंकते हैं साहब, ये तो सुन लो। क्योंकि ट्रेन के पास अगर हम कोई लाश फेंक देते हैं तो ट्रेन का एक जो है लूप सिस्टम है, यानी कि जो भी अनजानी लाश होती है उन लाशों को क्या करती है ट्रेन 3 दिनों के बाद जला देती है, अगर कोई उनके रिश्तेदार नहीं आते हैं तो। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, चुपके से ट्रेन के पास से जो कि मालगाड़ी है उसमें से ये लाशें फेंकते जाते थे। और फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की भी लाश इसी तरह से काशी ना भेजकर इसी तरह से इन आदमियों के हाथ लग गई थी और वो फेंकी गई थी। यहाँ पर फिर एजेंट कहता है कि अच्छा, लेकिन इतनी लाशें गिरी और उन लाशों को क्यों आखिर ऐसा किया जाता था? तो उसे पता चलता है, एजेंट से ये सारी चीज़ें क्लियर करता है और वो बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि फिंगरप्रिंट का यूज़ करता है इन सारी लाशों का, यानी कि इन लाशों में से ना वो किडनी बेचते हैं ना वो आँख ही बेचते हैं, वो बस फिंगरप्रिंट का यूज़ कर कर ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत हाई एडवांस लेवल पर होता है। जैसे कि किसी के फिंगरप्रिंट का हैंड का यूज़ करके किसी का मर्डर कर दिया, यानी कि मर्डर कोई और करेगा और इन लाशों के फिंगरप्रिंट का निशान उस चक्कू पर लगा दिया जाएगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जैसे कि मर्डर का केस हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं बच गया था। इसी तरह से इन लाशों के फिंगरप्रिंट्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब वो लोग ये सब काम बंद इसलिए कर दिए हैं क्योंकि एक लॉकेट जो है उनका वो गम चुका है। यहाँ पर असिस्टेंट जाकर कॉलेज में देखती है कि हर्षा और अजय जो कि स्टार्टिंग में मर चुके हैं, वो वसुधा नाम की लड़की कौन थी। तो वसुधा नाम की लड़की जो है वो उसका पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अभी तक उस नंबर के बारे में इन्हें नहीं पता चला है। तो फाइनली एजेंट बताता है कि एक आदमी जो था उसने रिपोर्ट लाकर हमें बताई थी कि उसकी जो लड़की है उसकी डेथ हो गई है। लेकिन अभी तक जितनी भी लाश हमें ट्रैक के पास मिली उनमें से एक का भी परिवार वाला हमारे पास नहीं आया। तो वो आदमी ही क्यों आया था हमारे पास उस लड़की की लाश के बारे में बताने? अब मुझे लगता है कि वही इसका बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वसुधा का वो पिताजी होता है
और ये वसुधा, उसके पिताजी और उसके फ्रेंड एक ऐसा धंधा चला रहे हैं जिसमें वो लोगों को काशी ले जाने की बात करते हैं और उनके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर कर उन लाशों को ट्रैक के पास फेंक देते हैं। और इसी तरह से ये सारा सिलसिला चलता है और ये एजेंट को फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एजेंट उनके जो सारे कारनामे हैं वो पता करने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए इसीलिए एजेंट के ऊपर स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं कि मारने का निशान लगाया जाता है, जैसे कि एजेंट ने किसी की हत्या की हो। और ये सारी चीज़ें जो है फिंगरप्रिंट का खेल है, यानी कि फिंगरप्रिंट के मदद से ही वो एजेंट को फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि एजेंट उनकी ये सारी जो चीज़ें वो कर रहे हैं इनको पता ना कर सके। और एक वो प्लान ये बनाते हैं कि अजय और हर्षा, इन दोनों को सारी चीज़ें उनकी पता चलने वाली थी, वो भी इसी तरह से काम कर रहे थे, तो यहाँ पर उन लोगों को भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसके जितने भी फिंगरप्रिंट के निशान थे ये बराबर वो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में होने की वजह से वो बच जाता है। और फाइनली उन्हें पता चलता है कि एक लाश के बारे में ये कैसे आ गया, वो एक पिताजी कैसे आ गया एक लाश की रिपोर्ट करने। तो यहाँ पे उनके दिमाग में थोड़ा सा लाइट जलता है और उन्हें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फाइनली एजेंट कहता है कि हमें उनके अड्डे के पास जाना होगा। पुलिस उससे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती है एजेंट को, और यहाँ पर वो उसके अड्डे के पास जाकर देखने लगते हैं कि वसुधा नाम की लड़की और वो जो उसका पिताजी है वो है कहाँ। तो वो वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर अजय एजेंट जो है वो बताता है कि यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें फिंगरप्रिंट के लिए इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को ट्रैक पर फेंका है, ये बहुत बुरे लोग हैं। और वसुधा जो है उनकी ही क्लासमेट थी, हर्षा और अजय की। और ये लोग जो है बहुत माइंडेड है। इन लोगों ने लाश के ऊपर जो गलत धार्मिक तरीक़ों से किया जाता है उस पर स्टडी भी किया है, यानी कि ये तीनों एक ही क्लास में थे। और फिर अभी उनके अड्डे पे पता चलता है कि ये लोग यहाँ से भाग गए हैं। इन्हें भागे ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, बस 1 घंटे का देर हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, राजस्थान के लिए जाने वाली ट्रेन गई है लास्ट 1 घंटे में। तो एजेंट उन्हें बताता है कि ये राजस्थान के लिए गए हैं, जो कि बीकानेर में जाती है। चलो हमें भी बीकानेर चलना होगा। और वहाँ पर अभी तुमने क्या कहा था, तुम्हारी माता जी एक देवी के प्रोग्राम में जाने वाली है, ये लोग वहीं गए होंगे लाशों को पकड़ने के लिए। तो चलो उनका पीछा करते करते जाते हैं और आखिरी में ये वसुधा नाम की लड़की को पकड़ लेता है। अगर आपको ये स्टोरी में कुछ भी ज़रा सा भी फॉल्ट लगा हो तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट स्टेप में मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। देखो, एजेंट के पास कोई काम नहीं था, तो वो एक ऐसी लाश की तलाश कर रहा था जो कि उसे मिल जाए ताकि वो इंक्वायरी कर सके। उसे एक ट्रैक के पास लाश मिलती है जिसकी वो इंक्वायरी करते करते आगे तक ना पहुँचे और इनके जो मकसद है उन तक ना पहुँचे, इनका प्लान ना क्रैक कर दे, क्योंकि एजेंट काफ़ी होशियार होते हैं। इसी वजह से वो एजेंट के पीछे जो है एक उसे गुमराह करने के लिए एक नाटक करते हैं, जिसमें वो एक पिताजी उसे मिलता है और वो कहता है कि मेरी बेटी जो है वो गम चुकी है, और उसकी ही तलाश में यहाँ पर एजेंट लग जाता है। लेकिन वो एक ऐसे इंसानों के पीछे पड़ जाता है जिन लोगों की डेथ होने वाली है, और जैसे ही उन लोगों की डेथ होती है यहाँ एजेंट जो है उनके मर्डर में फंस जाता है। और दूसरा जो आदमी है हर्षा नाम का, उसके घर में ड्रग्स मिलते हैं और एजेंट के घर में ड्रग्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि एजेंट को वो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। कौन? ये वसुधा, जो कि इन सारे लाशों का मास्टरमाइंड है, जो कि इन सारे लाशों को उन ट्रैक पर फेंकवाती थी। तो इसी वजह से एजेंट के ऊपर एक ऐसा मर्डर का केस फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि एजेंट जो है जेल की सज़ा काटे और उनकी ये जो प्लान है वो किसी को पता ना चले। लेकिन ये गलती ये कर देते हैं कि जिस लड़की का मर्डर वो बताते हैं, यानी कि जिस लड़की का देहांत हो चुका है, लेकिन वो लड़की जो है एजेंट को ज़िंदा दिखाई देती है। इसी वजह से फाइनली एजेंट उसे जाकर देख लेता है और फिर उसके दिमाग के लाइट जलते हैं कि आखिर वो इंसान कौन था। और एक क्लू पॉइंट ये है कि जब वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं पता करने के लिए कि लाशें कौन फेंक रहा है, तभी उसे वहाँ पर वो फ़ोटो दिख जाती है गोपाल नाम के आदमी की, जो कि उस लड़की का आदमी नहीं, उस लड़की का पिताजी नहीं था, वो तो एक नॉर्मल सा एक्टर था। और वही इंसान से ये लोग क्या कराते हैं, लाशों की ठिकाने लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइनली आपको होपली समझ में आया होगा कि जैसे यहाँ पर एजेंट सभी के मर्डर के केस से बच जाता है और फाइनली उस इंसान को ढूंढ लेता है जिसने उसे झूठी कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग में जेल में, और फिर उसे पता चलता है कि ये जो सारी लाशें ट्रैक पर फेंकी जा रही है ये कौन कर रहा है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं इस मूवी को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर खुद ही देख लो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।